ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਕਾਲ ਚੈਪਟਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੈ ਭੇਦ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਮਨੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਟੈਂਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, टेंस दी डेफिनेशन एंड इट्स काइंड्स। तुमने जाना कि क्रिया शब्द किसी काम के होने या करने के बारे में बतलाता है। क्रिया हमें के घटित होने के समय से भी परिचित कराता है। आगे काल दी डेफिनेशन किया, क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का के समय का पता चले उसे काल कहा जाता है। कहते भी क्रिया के जिस रूप से, क्रिया दे जड़े रूप तो उसके करने काम करने वाले दा ते होण वाले दा पता चले उसनू काल कहते हैं। काम के घटित होने का समय का 3 प्रकार का हो सकता है। 3 प्रकार या काम करना समय दे 3 प्रकार या समय 3 प्रकार के हैं। अब पहला काम बीत समय में हुआ था। बीत समय जड़ा बीत चुका समा वा ना उसनू कहते हैं भूतकाल। भूत ते गाड़ी काल चैप्टर काल भूतकाल में। दूसरा काम अभी हो रहा है जो प्रेजेंट टाइम है। बीत रहे समय जो प्रेजेंट टाइम है वर्तमान काल। तीसरा काम आने वाले समय में होगा। आने वाला समय जिद्दां आने वाला समय है जिन्हों असी इंग्लिश कहने फ्यूचर ते हिंदी च कहने उन्होंने भविष्य में। आगे इन्हीं स्थितियों के आधार पर काल को 3 भागों में बांटा गया है। कहते भी तिना समयां दे कारण इन्हों 3 प्रकार च वंडिया गया है। भूतकाल पहला असी करते हैं भूतकाल जिसनों असी इंग्लिश कहने पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से इस बात का पता चले कि क्रिया बीत गए समय में पूरी हो चुकी है भूतकाल कहा जाता है। जैसे मैंने तुम्हें डरा दिया, कहते हैं भी बीत चुका समा। भी क्रिया के जिस रूप से इस बात का पता चले कि क्रिया बीत गए समय, मैंने तुहानू ऊपर भी दस्या ना भी बीत चुका समय नू असी कहने भूतकाल। भूतकाल के क्रिया के घटित होने का समय अलग अलग हो सकता है। जैसे श्लोक ने पत्र लिखा, लिख लिया है। श्लोक पत्र लिख चुका था। श्लोक पत्र लिख रहा था। श्लोक ने पत्र लिखा होगा। मैं अब देखो पहला उन्होंने दस्या वा भी श्लोक ने पत्र लिखा, उन्हें लिखिया पहला तो लिख लिया उन्हें। श्लोक ने पत्र लिख लिया है वो भी पास्ट टेंस ही हो गया। श्लोक पत्र लिख चुका था भी पास्ट टेंस भूतकाल। श्लोक पत्र लिख रहा था, उन्होंने जो वेख्या भी श्लोक पत्र लिखन लिया वा उदों हुण तक उन्हें लिख लिया होना वा, वो भी पास्ट हो गया। श्लोक ने पत्र लिखा होगा, उन्हें लिखा होगा। मैं उम्मीद करता तुहानू भूतकाल की समझ आ गई। अगे असी करते हैं, अगे ध्यान दो ये कुछ रूल्स। लिखना क्रिया के अलग अलग रूपों से भूतकाल में काम के घटने की अलग अलग स्थितियों के बारे में जानकारी मिल रही है। ये स्पष्ट हो रहा है कि घटना बीत समय में चल रही थी या अनिश्चित समय में घट चुकी है। कहते भी जानकारियां नूं भूतकाल तो मिल रही है भी ਜਿਹੜਾ बीत चुका समा वा ਉਹ ਹਲੇ बीत चुका समा वा ते ਜਾਂ पक्का नहीं पता भी उन्हें जिद्दां लिख चुका होगा, वो पक्का नहीं ना पता। तो मैं उम्मीद करदा तुहानू समझ लग गई। भूतकाल दे अगे असी वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। इसकी डेफिनेशन की है, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे विशाल बादलों को देख रहा है, कहते भी जड़ा समा भी प्रेजेंट टाइम चलन डिया वा। जिदा विशाल बादलों को देख रहा है भी वो वेखन ही डिया वा, चल रहा है ना समा समय का। ते अगे असी इस
वर्तमान काल में क्रिया के घटित होने का समय अलग अलग हो सकता है। जैसे पवन पत्र लिखता है, अभी वो लिखण डया ना हले पत्र, पवन पत्र लिख रहा है, हले वो भी लिखण ही डया वा ना। पवन पत्र लिख रहा होगा, उन्होंने अनिश्चय कहता ना, भी पक्का नहीं पता भी लिख रहा होगा। ध्यान दो, लिखना क्रिया के अलग अलग रूपों से वर्तमान में काम के घटने की अलग अलग स्थितियों के बारे में जानकारी मिल रही है। ये स्पष्ट हो रहा है कि घटना सामान्य रूप से घटित हो रही है या लगातार घट रही है। कहते अभी अब देखो, ये स्पष्ट घटना सामान्य रूप से हो रही है या फिर लगातार घटी जा रही है। अभी रुक गई है घटना, तो लगातार ही चली जा रही है। मैं उम्मीद करता थानू वर्तमान काल भी समझ आ गया होगा। ऐसी करते हैं भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया आने वाले समय में होगी उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल हम घूमने चलेंगे, कहते हैं भी जिच हम असी भविष्य करते, मतलब असी सोचते हाँ भी आने वाले समय, जिदा आने वाला समा वा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ होऊगा भी। जिदा देखो कल हम घूमने चलेंगे, अभी वो चले थोड़ी गए हैं, जब चलने लगे हैं, तो जो चले गए थे तो फिर वो आता पास्ट टेंस में, मतलब कि भूतकाल में, और ये चलने लगे हैं तो वर्तमान काल में आता प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस में। अभी बोल रहे हैं चलेंगे, वो हो गया फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। तो भविष्यकाल में क्रिया के घटित होने का समय अलग अलग हो सकता है। जैसे मोहित पत्र लिखेगा, मोहित पत्र लिखेगा, हले उन्हें लिखा नहीं है, जो उन्हें लिख चुका था पास्ट टेंस, लिख रहा है प्रेजेंट टेंस, लिखेगा फ्यूचर टेंस। शायद मोहित पत्र लिखे, कहते भी शायद अनिश्चय, शायद लिखे। आज मोहित पत्र लिख सकता है, ये भी फ्यूचर टेंस हो गया, फ्यूचर दे सोचा होना। अगे ध्यान दो, लिखना क्रिया के अलग अलग रूपों में भविष्य में काम के घटित होने की सामान्य सूचना या संभावना या इच्छा के बारे में जानकारी मिल रही है। कहते हैं जिदा लिखना, एक लिखना भी अलग अलग भविष्य में काम के घटित होने का सामान्य सूचना या संभावना या इच्छा के बारे में जानकारी मिल रही है। मैं उम्मीद करा थानू फ्यूचर टेंस भी समझ आ गया होंगे। जे थानू सारी वीडियो समझ आ गई, काल थानू समझ आ गए, तो प्लीज़ इस वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, तो होरां नाल वध तो वध शेयर करो। धन्यवाद तुहाडा वीडियो देखने लई। ते जे तुसीं मेरे चैनल ते नवे हो तो प्लीज़ चैनल नू सबसक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में।